हलाल जानवर को जब ज़बह कर लिया जाए तो मज़बूहा जानवर में से बाज़ अज्जा ऐसे हैं जिनका खाना मकरूह है, नापसंदीदा है। फ़ुक़हा अहनाफ ने कुरान मजीद की एक आया मुबारका और 2 रिवायात से इस्तिदलाल करते हुए मज़बूहा जानवर में से बाज़ अज्जा को मकरूह और नापसंदीदा करार दिया है। कुरान मजीद में सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मनसब बयान किया है कि वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबातु वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, कि वो हलाल चीज़ों को, उनके लिए पाक चीज़ों को हलाल करार देते हैं और ख़बीस चीज़ों को हराम करार देते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों के लिए पाक चीज़ों को, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं और ख़बीस चीज़ों को हराम करार देते हैं। तो इससे पता चला कि जो ख़बीस चीज़ें हैं वो हराम हैं। अब उसकी खबासत जिस कदर होगी उसी कदर उसका, उसी लेवल का उसका हुक्म होगा। तो जिस चीज़ के अंदर खबासत मौजूद है, चाहे खबासत आला दर्जे की और चाहे खबासत जो है वो अदना दर्जे की, तो वो चीज़ मकरूह है और उसका खाना दुरुस्त नहीं है। और खबासत की जब हम तारीफ़ को देखते हैं कि ख़बीस की तारीफ़ क्या है, ख़बीस का इतलाक़ किन चीज़ों पे होता है, तो ख़बीस की एक तारीफ़ ये भी है कि जिस चीज़ को खाने से सलीमुल फ़ितरत तबीयत नफ़रत करती है, घिन खाती है, उसका खाना मकरूह ठहरेगा इसी ख़बीस के तहत आके। और इसके अलावा इस सिलसिले में 2 रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत अल-मुजमुल औसत में सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरफ़ूअन मुत्तसिल सनद के साथ, और दूसरी रिवायत इमाम मुजाहिद ताबई जो कि सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, उनसे मुरसलन दूसरी सनद के साथ रिवायत कुतुब अहादीस पे मौजूद है। इमाम मुजाहिद ताबई रहमहुल्लाह से सही सनद के साथ मुरसलन यानी उन्होंने डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसको बयान किया। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी रहमहुल्लाह अल-मुतफ़ा 189 हिजरी अपनी किताब किताबुल आसार में 871 नंबर, और इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अस-सनआनी अपनी किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में 8771 नंबर रिवायत लेके है। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमहुल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह की सनद के साथ ये हदीस लेके है, और इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इसको बयान किया। इमाम मुजाहिद ताबई फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरहु मिनश्शाति सबअन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी में से 7 चीज़ों को मकरूह जानते थे, नापसंद करते थे। अद्दमा, वो 7 चीज़ें कौन सी हैं? दम यानी खून, वल हया और मादा बकरी की शर्मगा, वल उनसयैन और नर जानवर के कपूरे, वल गुद्दा और गुद्दा, व ज़कर और नर बकरे का आला तनासुल, वल मसानाता और मसाना जहाँ जाके पेशाब जमा होता है, वल मराराता और पित्ता, वकाना यस्तहिब्बु मिनश्शाति मुक़द्दमहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी का अगला हिस्सा यानी उसकी दस्ती पसंद फरमाया करते थे। और यही रिवायत इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब किताबुल आसार में लिखे है। और सय्यदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत उन्होंने मरफ़ून बयान की है। अल-मुजमुल औसत में 9480 नंबर रिवायत मौजूद है, और इसमें भी यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़बूहा जानवर में से 7 अशिया को नापसंद फरमाते थे। अब ये जो रवायत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से है, इसमें याहया हिमानी के ऊपर मुहद्दिसीन की जरा है कि ये रावी ज़ईफ़ है, इसकी बुनियाद पे ये रवायत ज़ईफ़ करार पाती है। लेकिन एक तो ये समझे कि इस रिवायत के साथ दूसरी सनद के साथ इमाम मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने हवाला दे के अर्ज़ कर दिया कि सही सनद के साथ मुरसल रिवायत मौजूद है। और हमारे फ़ुक़हा अहनाफ के नज़दीक और दीगर फ़ुक़हा इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक जो है ना, वो अगर रिवायत मुरसल उसको तक़वियत मिल जाए तो उनके यहाँ ये रिवायत मुरसल भी
जो है वो काबिल एहतजाज होती है, काबिल अमल होती है। अब मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जो मुरसल रिवायत है उसके साथ एक मुत्तसिल सनद वाली रिवायत भी सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मौजूद है। अगरचे इस रिवायत के अंदर ज़ोफ़ मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे को मिल के तक़वियत पा जाती हैं। लिहाजा इस रिवायत को हमारे फ़ुक़हाए अहनाफ ने इसको कबूल भी किया है और इससे एहतजाज भी किया है, जिसकी बुनियाद पे ये 7 अशिया मज़बूहा जानवर में से ये 7 जुज़ जो हैं वो मकरूह करार पाते हैं। अब इस सिलसिले में ये बात समझें कि जब नस हदीस में आ जाए किसी चीज़ की कराहत और मकरूह होने के ऊपर, तो अब उसमें इल्लत तलाश की जाती है कि इसमें कराहत की जो इल्लत है वो इल्लत क्या है। जिस तरह सही मुस्लिम में 4063 नंबर और जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब रिबा का जिक्र किया और अमवाल रिबिया का जिक्र किया तो उसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सोने को सोने के बदले में, चांदी को चांदी के बदले में, गंदम को गंदम के बदले में, जौ को जौ के बदले में और नमक को नमक के बदले में बराबर बराबर और हाथों हाथ देना है। 6 अशिया का जिक्र किया, सोना, चांदी, गंदम, जौ, खजूर और नमक। इन 6 अशिया सित्ता का जिक्र किया कि इनको जब तुमने बेचना है तो बराबर बराबर बेचना है और हाथों हाथ बेचना है। अब यहां 6 अशिया का जिक्र है तो सवाल ये पैदा होता है, क्या बाकी अशिया इन 6 से हटकर क्या उनमें सूद और रिबा का तहक्कुक नहीं होगा? तो इमाम शाफई और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा, इन दोनों फुक़हा ने इन अशिया सित्ता के अंदर रिबा के तहक्कुक के लिए इल्लत को तलाश किया। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने तोम और समन को इल्लत करा दिया, जबकि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें कदर माल जिन्स को इल्लत करा दिया कि वो चीज़ें जो कदरी हों, यानी चूंकि ये 6 चीज़ें वो हैं जिनके अंदर कदर पाई जाती है, यानी या तोली जाती हैं या चीज़ें नापी जाती हैं, तो इसके अंदर कदर इल्लत मौजूद है। तो जिन जिन अशिया के अंदर कदर इल्लत मौजूद होगी, यानी वो चीज़ें नापी और तोली जाती होंगी, तो जब उनको उनकी जिन्स के बदले में ख़रीदो फरोख्त करेंगे तो उसमें यह शर्त है कि वो चीज़ें नापी तोली जाती हों और जिनसी हों, तो उसमें शर्त यह है कि बराबर बराबर बेचना है और हाथों हाथ उसमें कमी ज़्यादती और उधार नहीं कर सकते। तो अब इल्लत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ जो निकाली है वो है कदर माल जिन्स। तो यहाँ भी जो हदीस में अशिया सबा का, अज्ज़ाए सबा का जिक्र किया गया है कि ये 7 अज्जा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते थे, इनकी इल्लत फुक़हा ने तलाश की है खबासत, कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनको सलीमुल फितरत इंसान खाने से गिन खाता है, नफ़रत करता है। जानवर का पेशाब का मकाम और जानवर के गोबर का मकाम और मसाना और पित्ता, ये अशिया और अज्जा वो हैं जिनको खाने से सलीमुल फितरत तबीयत इंसान की गिन खाती है। तो जिन जिन चीज़ों में खबासत पाई जाएगी उन उन अज्जा को मकरूर करा दिया जाएगा, उन उनका खाना नापसंदीदा करा दिया जाएगा। तो अब इसी इल्लत की बुनियाद के ऊपर फिर फुक़हा ने उन चीज़ों को शुमार किया। तकरीबन 22 के करीब अज्जा मज़बूआ जानवर में से फुक़हा ने इस्तिखराज और इस्तिंबात करके उनका बयान किया है कि इन इन अज्जा का खाना मकरूह है और नापसंदीदा है।